नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज क्लास 10th का टॉपिक है ग्रामर से, और टॉपिक है यूज ऑफ एजारएम। ग्रामर में तो टॉपिक ये नहीं है, लेकिन ग्रामर की जो नींव है वो यहीं से स्टार्ट होती है। यहीं से स्टार्ट होगी, हम समझेंगे कि मान लो हम एजारएम का प्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करना होता है हमें, सबसे पहले जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है, हिंदी के जो वाक्य होते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा कि किस वाक्य में हम एजारएम लगाएं। एजारएम क्या होगा, HBA, MBA क्या है, सबकी जानकारी देखेंगे हम। हिंदी के वाक्य में सबसे पहले होता है इसे पहचानना। कोई हिंदी का सेंटेंस है, हम उसे सबसे पहले पहचानेंगे, तो उसके लिए हमें पहचान जरूर समझनी पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि हमें जैसे कोई सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंत में यदि है आता है, हूँ आता है आता है और हो आता है, ये सब आते हैं। और इनके साथ साथ उस वाक्य में कोई क्रिया नहीं दी हो, अर्थात कोई काम नहीं हो रहा हो, और उस वाक्य में किसी वस्तु के स्थायी गुण या दोष की बात की जाए, या उस सेंटेंस में कोई पारिवारिक संबंध बताया जाए। ऐसे सेंटेंस में क्रिया नहीं होती, सिर्फ बताया जाता है उनके बारे में। जब उनके बारे में बताया जाएगा और वो प्रेजेंट को संकेत कर रहे हैं, प्रेजेंट को संकेत करने का मतलब है उनके अंत में है, हूँ, है, हो आ रहा है, तो उनमें हम एजारएम का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में अंत में तो ये आया और हमने पढ़ा कि उसमें काम नहीं हो रहा हो, स्थायी गुण या दोष दिए हो, या फिर कोई पारिवारिक संबंध बताया गया, तो इसकी वाक्य रचना या पैटर्न क्या होगा। इसका पैटर्न होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद में एजारएम आएगा, उसके बाद में OW आएगा, अदर वर्ड, जो भी कुछ बचा है वो आ जाएगा। सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट सेंटेंस में कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या उस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा हो तो उस सेंटेंस में जिसके बारे में जो बातें कही जाती हैं या जिसको मेन बिंदु बनाया जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा होता है डूअर, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो एक कॉमन है, सब्जेक्ट इसे ही बोल सकते हैं, लेकिन डूअर सिर्फ वही होगा जिसमें क्रिया दी होगी, अर्थात क्रिया के साथ आने वाला सब्जेक्ट डूअर कहलाएगा। और जिसमें क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं हो रही, कोई कार्य नहीं हो रहा, उसमें उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है या किसी के भी बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर एजारएम में से एक लगाएंगे। समझिए, एज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये तो हमारा हुआ एक वचन, ये हुआ हमारा बहुवचन। एक वचन सब्जेक्ट के साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में हम आर लगाएंगे। एम आता है सिर्फ मैं के साथ, मैं का मतलब आई के साथ आएगा एम। इसे प्रेजेंट में इस जगह और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
ना तो एक वचन माना है ना बहुवचन माना है। इसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब रखी है। अब हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। सेंटेंस हम बनाएंगे, उसके लिए हमें पैटर्न का आना जरूरी है। ऐसे मोहन एक अच्छा लड़का है। सबसे पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस किसकी ओर संकेत कर रहा है, क्या दर्शा रहा है। सबसे पहले समझ में आया कि इसे अंत में है दिया है और इस सेंटेंस में कोई भी क्रिया नहीं दी, कोई भी कार्य नहीं हो रहा। जब उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा हो और है हुए अंत में दिया हो तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, उसके बाद हम इज लगाएंगे इज, उसके बाद में ये ओ डब्ल्यू सारा बच्चा है वो सब ओ डब्ल्यू के अंदर आ जाएगा। गुड बॉय। ये सेंटेंस बनके तैयार हुआ। अगला सेंटेंस लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं। हम बनाएंगे वॉइस आर गुड प्लेयर्स। देखिए यहाँ सब्जेक्ट मोहन है, यहाँ वॉइस, ये सिंगुलर ये प्लूरल। अब एक वचन सब्जेक्ट के साथ में इज आया और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में आ रहा है। अ गुड बॉय, इसमें बॉयज आर गुड प्लेयर। अगला सेंटेंस हम लेंगे मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या होगा? आई एम अ डॉक्टर। समझने के लिए ऐसे में आई एम अ डॉक्टर। अब देखिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है राम, उसके बाद इजारे में से लगाना है क्या आएगा इस। एक अच्छा लड़का अ गुड बॉय। दूसरा मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए टीचर। ये हुआ। अब इसके बाद में हम समझेंगे एक और उदाहरण। अंगूर खट्टे हैं। क्या बनेगा? ग्रेप्स आर शावर। अब देखिए एक वचन का हो गया, स्पेशल मैं हो गया और ये बहुवचन का हुआ। ठीक सर, ये इज आया, इसमें एम आया और इधर आर आया। ये ना तो एच भी है ना यहाँ पर एम भी है, तो फिर ये क्या है? इन्हें बोलते हैं एल वी। एल वी क्या होता है?
इन्हें बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। वे वर्ब जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है, जिस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा हो, प्रेजेंट को वो संकेत कर रहा हो, स्थायी गुण या दोष किसी वस्तु के बताए गए हो, तो फिर उसमें हम एजआरएम का यूज करेंगे और वो एलवी कहलाएंगे, लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। इसके बाद पारिवारिक संबंध वाला एक लेते हैं। मनीष मेरा भाई है। कैसे बनेगा ये बनेगा मनीष इज माई ब्रदर। अगला हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मनीष मेरा भाई लगता है, तो इंग्लिश में जो बना है सेंटेंस उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे भी बोलो उसे, आम मीठा होता है, क्या बनेगा, मैंगो इज स्वीट। इतने सारे उदाहरण हमने समझे, उसे समझा, पहचाना, पैटर्न समझा। अब हमने ये बनाए। अब आपके लिए मैं कुछ सेंटेंस छोड़ देता हूँ जिन्हें आपको समझना है और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके कमेंट में छोड़ देना है। क्योंकि जब हम अगली क्लास शुरू करेंगे तो आपके सेंटेंस हैं उनका भी जवाब देंगे और जिसके सही हैं उन्हें भी बताएंगे, जिन्होंने गलत बनाए हैं उनको भी सही बताएंगे। बस कमेंट में इन सेंटेंस का आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देना। इससे ये पता चलेगा कि जो हमने समझाया है वो आपके समझ में आया कि नहीं। आपको स्पीड से पढ़ाने वाले टीचर मिले होंगे यूट्यूब चैनल पर या कहीं और चले, सोशल मीडिया में कहीं भी जाओ, आपको स्पीड से पढ़ाने वाले और जल्दी जल्दी ये कराने वाले मिलेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल अंदाज देसी होगा, समझाने का तरीका बढ़िया होगा, शॉर्ट एंड स्वीट होगा और इसके साथ साथ बिल्कुल आराम से चलेंगे आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। हमें पता है कि कुछ बच्चे 80% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल धीमे धीमे चलते हैं, हम उनके साथ चलने वाले। और जो बच्चे पहले से इंटेलिजेंट हैं उनके समझ में तो ये आ ही जाएगा देखते। पहला सेंटेंस आपके लिए, दीपक मेरा लड़का है। दूसरा, शिवानी एक होशियार लड़की है। तीसरा, स्नेहा एक शरारती लड़की है। अगला, मैं एक गरीब किसान हूँ। नेक्स्ट, क्षमा और शीतल मित्र हैं या सहेलियां हैं, एक ही बात है। 4 और 5 ये आज का आपके लिए होमवर्क है।
इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिख देना है। अगली हमारी क्लास होगी, उसमें इन सब कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आपके समझ में ये टॉपिक नहीं आया हो तो कमेंट में बताएं, अगर समझ में आ गया हो तो भी कमेंट में बताएं। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपके मुताबिक नहीं पढ़ा रहे हों उसका भी कमेंट करें, क्योंकि मैंने सोचा है कि आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाया जाए, जिससे छात्रों के समझ में भी आए कि जो चीज़ लिखी जा रही है, जो बोला जा रहा है, वो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल देसी अंदाज है, आपके हिसाब से आपकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।